हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका डिजिटल एजुकेशन का। SEC 1B का ये ग्रुप है। याद रखिएगा, ग्रुप ए का क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर दिया गया है। ये ग्रुप बी का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। एग्जाम आपका 2024 में कराया गया है, लेकिन ये एक्चुअली 25 में कराया गया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर ये 24 में ही लिखे हैं, तो मैंने भी थंबनेल पे 24 ही लिखा हुआ है। एग्जाम आपका 2025 में हुआ था। सेशन की अगर मैं बात करूं तो ये 24-28 सेशन का क्वेश्चन पेपर है। तो अभी तक आप सेमेस्टर 1 वाले बच्चे के लिए 3 साल का पेपर हो चुका है, जिसमें 2022-26, 2023-27, 2024-28 का पेपर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं एक और बात आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। अगर आपको पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, वो अगर आपको चाहिए यूजी सेमेस्टर 1 का, वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। चाहे मेजर की बात हो, माइनर हो, AEC हो, BSc हो, MDC हो, SEC हो, सब कुछ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख सकें। अब सर, ये सजेशन आप कैसे तैयार करते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ जाएगा? तो देखिए, आपके सिलेबस को ध्यान में रखा जाता है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 10 साल के हैं उसको ध्यान में रखा जाता है, और फाइनली हम लोग जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये सजेशन तैयार करते हैं। जिनको भी सजेशन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, डिजिटल एजुकेशन के ग्रुप बी वाले पेपर को हम लोग देखेंगे। ग्रुप ए का पेपर पहले ही अपलोड हो चुका है। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे यूजी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2024। सेशन की बात करें तो 24-28। पेपर का नाम है SEC 1 और डिजिटल एजुकेशन, और यहाँ से आप देख पाएंगे ये ग्रुप बी का पेपर है। 75 नंबर का पेपर है। 3 घंटे का वक्त मिलेगा। 30 नंबर आपको मिनिमम लाने होंगे टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। ठीक है जी। ग्रुप ए आपका कंपलसरी है, और पहला सवाल में 5 अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे। डिफाइन रैम एंड रोम। रैम का पूरा नाम आप लिख दें, या फिर ये क्या काम आता है वो थोड़ा सा आप लिख देंगे। रोम जो रीड ओनली मेमोरी है, ये आपको लिखना था। 1-1 नंबर का ये सवाल है। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का क्या इस्तेमाल करते हैं आप जीवन में, उसके बारे में लिखना था। डिफाइन G2G। G2G क्या है, इसके बारे में बताइए, इसको डिफाइन करिए। अगला है इंटरनेट को डिफाइन करने के लिए कहा जा रहा था। फिर है आखिरी में डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, AI के बारे में आपको डिफाइन करना था। तो ये 5 सवाल थे 1-1 नंबर का। अब देखिए, 2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है, ये आपको 5-5 नंबर देकर जाएगा। डिफाइन AI एंड इट्स टाइप। देखिए, एक तो यहाँ भी डिफिनेशन है, उसी डिफिनेशन को यहाँ से फिर से कॉपी पेस्ट करिए थोड़ा बड़ा में, और इसके टाइप को डिफाइन करिए कि कैसे आप AI का जो है अलग अलग रूप है। 5 नंबर पाइए। अगला है राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस। देखिए, ये सवाल ना ग्रुप ए में भी था। तो ग्रुप अगर आपका B बनता है, C बनता है, व्हाटएवर जो भी ग्रुप बनता है, प्लीज डू रीड ऑल क्वेश्चन पेपर बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। तो यहाँ से देख लीजिए, ई गवर्नेंस के बारे में बात की जा रही है। 5 नंबर आपको ये देकर जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस ई गवर्नेंस का है। बात करेंगे ग्रुप बी की। 4 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, और 15 4 और 60 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। पहला सवाल, राइट डाउन द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो फंक्शनल कंपोनेंट है, क्या क्या कंप्यूटर को चाहिए होता है, वो आपको बताना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, दोनों के बीच के अंतर को लिखना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड गोल ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस और गोल क्या है, लिखिए। अगला सवाल है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस। वहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा गया था ग्रुप ए में, यानी कि ई गवर्नेंस को लागू करने में क्या क्या दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल हैं, वो लिखना है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या हासिल करना चाहता है, वो लिखिए। आखिरी क्वेश्चन नंबर ई, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ मेल मर्ज। मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं, पहले वो आप 2 लाइन में लिख दें, इससे आपको फायदा पहुंचेगा। और मेल मर्ज को आप कैसे जो है क्रिएट करेंगे, वो आपको स्टेप्स बताना है। नंबर यहाँ से कंप्लीटली आपको मिलेगा। अब देखिए, राइट द यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फंक्शन। आप जो नीचे में फंक्शन दिया है, इसको एक्सप्लेन करना है कि क्या इस्तेमाल करोगे, सम का, मैक्स का, मिन का, एवरेज का और काउंट का। ठीक है, और कुछ है क्या, नहीं है। तो ये आपको इसका यूज बता देना था। 15 नंबर मिल जाएगा आपको।
तो ये था आपका डिजिटल एजुकेशन का पेपर SE1 का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप PYQ देख सकें। और 199 रुपये में जो है आपको सजेशन मिलेगा आंसर के साथ। और ये एग्जाम आपका जो है ऑब्जेक्टिव होगा अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब सब्जेक्टिव इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। सारी जानकारी अगर आपको मिल गई है और सब कुछ आप समझ गए हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।